जयतांतरण। संगीता जी भोपाल जयतांतरण। ऊपर भी किसी कमेंट निकल गए, कृपया कर जल्दी से भेजें, नहीं तो अपन रिवीजन चालू करें। कल रिवीजन नहीं करवा पाए थे अपन। आंसर संगीता दीदी, उषा दीदी, सोनाली दीदी, और कौन कौन है भैया? हाँ सोनिका जी शैतान। सोनिका जी आप कल परसों 2 दिन नहीं जुड़े ना? चलिए छुट्टी मनाई आपने, अच्छी बात है। चलिए आगे कोई है और? जयतांतरण सुमा जी, सरिता चाची जयतांतरण, पूनम जी जयतांतरण। कैंडिडेट ये रिवीजन चालू करें अपन। जयतांतरण कीर्ति जी, जयतांतरण मीनल जी खुराई, सभी जीवों से जयतांतरण। चल रिवीजन करते हैं। अनिमेश के नाम से जयतांतरण। अल्पना जी खुरई, रागनी जी जबलपुर जयतांतरण, शालिनी जी जबलपुर जयतांतरण। नवीन तीनों जन एक साथ आए। चलिए अनु जी इटारसी जयतांतरण, राधा जी विदिशा जयतांतरण। उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती, उत्पन्न ज्योति शरणावती, उत्पन्न ज्योति कर्णावती, उत्पन्न ज्योति, उत्पन्न ज्योति जैनावती, उत्पन्न ज्योति शुभनावती, उत्पन्न ज्योति विगिसावती, उत्पन्न ज्योति रमनावती। जयतानंद राधा जी जयतांतरण, सुरेखा जी जयतांतरण, ज्योति जी होशंगाबाद जयतांतरण सभी लोगों से। सारिका जी आज आप अटेंडेंस में हो। जयतांतरण तनु बहन, सरिता साची से बोली चाहिए। सारिका जी भी। उत्पन्न ज्योति उक्ता, उत्पन्न ज्योति अतिलावती, उत्पन्न ज्योति लखनावती, उत्पन्न ज्योति विलसावती, ज्योति हर्षावती। आज भैया हर्षावती शक्ति की अंतिम दिवसी अफगान के साथ साथ आह्वान, बड़ा आनंद का दिवस है भैया, क्योंकि नाम ही हर्षावती। हर्षित आनंदित होते हुए वीतरा परिणति, जिसके नाम से ही आपको उपादान में हर्ष दिखने लगेगा। हर्ष बहुत अद्भुत है। हम आपको यही चर्चा सुनाएंगे अब बिहारी। जरा मंत्रोच्चारण कर ले। चल जी सारिका जी सब लोगों से जयतांतरण। चलिए मंत्रोच्चारण करिए एक साथ। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः, 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 ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। प्रिय आचार्य प्रवर शक्रवर शांति तारंतरम लाचार्य जी महाराज की जय हो। जय हो। जय तारंतरण अभिलाषा जी। चलिए अब जिसका भी कमेंट आएगा जल्दी भेज दें। रूबी दी जय तारंतरण। बस अब कमेंट खत्म। चलिए हर्षवती शक्ति जयवंत। ठीक है चलिए भैया, आत्मा में हर्षित और आनंदित होने की शक्ति है भैया।
लेकिन आत्मा किस लिए हर्षित और आनंदित होता है, आपको ये बात आज अवगाहन के माध्यम से समझनी है। आज आत्मा में अवगाहन और स्वरूप का आह्वान, दो चीज़ें प्रमुख रहेंगी भैया। तो अपने को ये बात बहुत गहराई से समझनी है कि उत्पन्न ज्योति हर्षावती, ये हर्षावती शक्ति क्या है भैया? ये वीतराग भाव में हर्षित होती हुई परिणति है। देखो भैया, संसारी जीव राग भाव में हर्षित होता है, किसी से द्वेष करके हर्षित होता है, किसी की निंदा करके हर्षित होता है, किसी की बुराई करके हर्षित होता है। ये संसारी जीव का हर्ष पर पदार्थों से उत्पन्न होता है। लेकिन ये हर्षावती शक्ति की चर्चा चल रही है, और ये हर्षावती शक्ति जो है ये हर्षित होती है। लेकिन कहाँ से हर्षित होती है भैया? ये हर्षावती शक्ति अपने वीतराग परिणति से, वीतराग भाव से जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है भैया, क्योंकि आत्मा सदा वीतराग है भैया, याद रखना। आत्मा में राग देश नाम का विकार नहीं है। तो ये हर्षावती शक्ति क्या है? आत्मा की वीतराग शक्ति, वीतरागता में हर्षित होती हुई परिणति है। अब आप विचार करो भैया, वीतरागता का हर्ष कैसा होगा? देखो देखो देखो, आपने अपने चेहरे की प्रसन्नता तो देखी है, आपने तत्व चर्चा सुन के भी आपको प्रसन्नता का भाव आता है, वो प्रसन्नता भी आपने देखी, वो मन के आश्रय से आत्मा की चर्चा सुन के आपको उत्पन्न होती है। लेकिन भगवान जी जो वीतरागता का हर्ष है वो आपने नहीं देखा। वीतरागता में हर्षित होती परिणति, अनुभव के टाइम आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा नहीं कह रहा, कभी नहीं देखा कि वीतरागता में हर्षित होती हुई परिणति हुई। अरे जब आत्मज्ञानी साधक अपने वीतराग स्वभाव में रमण करते हुए अपनी ही वीतराग परिणति में हर्षायमान होता है, हर्ष से भरा जाता है, अपने ही वीतराग भाव में रमण करने का जब वो हर्ष मनाता है भैया, तो इस हर्षमान परिणति को हर्षपति नाम से बुलाते हैं। ये किस बात में हर्षित हुई है परिणति? ये परिणति राग देश विकारी भाव से हटके, संसार के माया जाल से हटके अपने शुद्ध तत्व वीतराग भाव को ग्रहण करके हर्षित हुई है। क्यों हर्षायमान हुई? क्योंकि उसे अपना जो ध्रुव भाव था, जो अखंड भाव था, अर्थात जो उसे अपना जो शाश्वत भाव था, शाश्वत शक्ति पुंज था, वो शाश्वत शक्ति पुंज वो उसे प्राप्त हो गया भैया। जब अपना शाश्वत शक्ति पुंज किसी भी भव्य जीव को प्राप्त हो जाता है भैया, अपने शाश्वत पुंज को जब कोई भी प्राप्त कर लेता है, क्या क्या सुनो, कोई भी ज्ञानी जब अपनी वीतराग परिणति शुद्ध उपयोग के भाव को प्राप्त करता है, तब उसको रोम रोम से हर्षित हुलसित होती हुई परिणति प्रकट होती है। ये परिणति है, ये वीतराग भाव के साथ हर्षायमान होती हुई परिणति है भैया। ये काय का हर्ष मचा रही है, काय का शोर मचा रही है, काय की जय जयकार मचा रही है, कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? वीतराग भाव, शुद्ध भाव की व्यक्तता रूप आत्मा में हर्ष हो रहा है। किस बात का हर्ष हो रहा है? अब आत्म रमणता में अपने स्वस्वरूप में रमणता रूप, आत्म तत्व में अवगाहन रूप जो परिणति प्रकट हो गई है, स्वरूप में अवगाहन करने का हर्ष हो रहा है, या रोम रोम पुलकित हो रहा है, रोम रोम आनंदित हो रहा है, रोम रोम रोमांचित हो रहा है। आत्मा में सर्वांग में एक क्रांति रूप प्रकाश फट रहा है, और उस ज्ञान प्रकाश में आत्मा के उपयोग में परिणमित होती हुई ये हर्षावती शक्ति हर्षित हो रही है। क्यों हर्षित हो रही है? क्योंकि अपना वीतराग सरोवर ज्ञान में आत्मा वो ध्रुव भाव प्रकट हो गया है। कैसा भाव प्रकट हो गया है? जो साधी अनंत काल तक स्वरूप में रमणता रूप परिणमित होगा भाई, ऐसा शुद्ध भाव प्रकट हो गया है, और इसे शुद्ध भाव की प्रकटता का हर्ष, उत्साह और आनंद हो रहा है। और उस उत्साह, उस हर्ष, उस आनंद का नाम है उत्पन्न ज्योति हर्षावती। उस हर्ष का नाम है हर्षावती भी। जीवात्मा जब ऐसा अभूतपूर्व आनंद, जब ऐसा अद्भुत हर्ष आत्मा से होता है, तब ये जीवात्मा भैया हर्षित आनंदित होके अपने ज्ञान भाव की रणता को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान भाव के सहकार को प्रकट कर लेता है, और आनंद 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 उत्सव के साथ अपने आत्मिक सुख में निमग्न हो जाता है।
ये हर्षावती शक्ति का अपना प्रकाश है। हर्षित होती ही ज्ञान में वीतराग परिणति का ये अपना प्रकाश है भैया। ये परिणति अपने ध्रुव ज्ञायक में विलसती है भगवान आत्मा। सावधान रहना चेतनात्मा। अपने में हुलसती हुई, अपने में विलसती हुई, अपने में रंजायमान होती हुई इस ध्रुव वीतराग परिणति को, उत्पन्न ज्योति हर्षावती शक्ति को अपने आत्म हर्ष से, अपने ज्ञान हर्ष से इसको अपने में हर्षित होता हुआ देखने। तो क्या देखोगे भगवान जी? रोम रोम हर्षित होता है। ज्ञान भाव में, आत्म भाव में रोम रोम हर्षित होता है। और ये हर्षावती क्या है भैया? ये अपना दिव्य प्रकाश है। कैसे प्रकट हुआ? आत्म स्वभाव ने, देखो देखो सावधान, आत्म स्वभाव में जब आत्मा की ही वीतराग परिणतियां जब आत्मा में किल्लोले करती हुई, जब आत्मा की ही अनंत ज्ञान में परिणतियां जब उस आत्म सरोवर से, ज्ञान सरोवर से जन्म लेती हैं, तब ये हर्षायमान वीतराग परिणति अपने ध्रुव तत्व के रोमांच में रोमांचित होते हुए रोम रोम से आनंद की वर्षा में वो उत्पन्न ज्योति हर्षावती शक्ति के सहकार में झलकती हुई। और जब ये परिणतियां उत्पन्न ज्योति हर्षावती शक्ति के आनंद में झलकती हैं, तब ये उत्पन्न ज्योति हर्षावती, तब ये हर्षावती की परिणति जागती है। और नहीं तो भगवान आत्मा अनादिकाल से ये जीव संसार में अवगाहन कर रहा है, राग देश में अवगाहन कर रहा है, और राग देश और अज्ञान में अवगाहन करके क्या कर रहा है भैया? हास्य कसाय से संसार को बढ़ा रहा है, राग देश से संसार को बढ़ा रहा है। लेकिन ये अवगाहन करने की बात है चेतन। कहाँ अवगाहन करने की बात है? अपने शुद्ध बुद्ध अनंत चतुष्टय वीतराग भाव में जो ज्ञानी करता ज्ञान में अवगाहन है, उसके अंतर से जो हर्ष और आनंद छाता है भैया, वो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का जो अतिरेक है, वो अतीन्द्रिय आनंद का वीतराग भाव का अतिरेक शुद्ध परिणति का नाम हर्षावती है। ये हर्ष है, किस बात का हर्ष है? निर्वाण के शुद्ध निर्माण को प्राप्त करने का हर्ष है। शुद्ध बुद्ध अपने वीतराग निर्माण का नाथ, निर्माण नाथ जिनेश्वर प्रभु, जिन स्वरूप, जिन आनंद अपनी परिणति में छा गया है, और इसे जिन आनंद के उत्पन्न होने का जब हर्ष छाता है, जितेंद्रिय पद को जीतने का जब हर्ष छाता है भैया, तब हर्षावती जागती है। हर्षावती आत्मा का स्वभाव है, और आचार्य तारण स्वामी ने अंतिम 16वीं शक्ति के रूप में से दिया है। सोचो कितने आगे साधक को कितनी गहरी रमणता में इस शक्ति का प्रकाश होता है, कितनी गहराई में उतर के साधक इस हर्षावती शक्ति को अनुभव करता है, कितने गहरे तल में जाके अपनी वीतराग परिणति को उछालता है, कैसे अपने स्वरूप का अवगाहन करता है, क्या उसके अंतर की दशा क्या अभूतपूर्व है, रोम रोम से हर्ष है, तन मन में आनंद है, और हर्षावती शक्ति अनंत गुणों के प्रकाश में प्रकाशित होती हुई स्वयं को हर्षित और आनंदित कर रही है। ना विघ्न है, ना बाधा है, ना कोई अंतराय है, ना ज्ञानावरण, ना दर्शनावरण, ना कोई आवरण का जहां भाव है, मोह राग देश जहां देखने में भी ना आते हैं, क्षण में विनश जाते हैं। ऐसी हर्षावती महाशक्ति, ओ ज्योति स्वरूप आत्मा, ऐसी हर्षावती महाशक्ति में ज्ञानी अवगाहन कर पाते हैं। बस ज्ञान के आनंद में शक्ति का उछाल, ज्ञान के आनंद में इस शोर का उछाल झलकता है भैया। ज्ञान सूर्य छलकता निज में, और हर्षावती उछलती है, और निज ज्ञान में ये गायक गंगा सर्वांग में विलसती है। सावधान चेतनात्मा, उत्पन्न ज्योति हर्षावती, अपने आनंद हर्ष में रम जाओ चेतनात्मा। आनंद भाव में हर्षित होते हुए, ज्ञान भाव में हर्षित आनंदित होते हुए अपने वीतराग स्वरूप में रमो, और उत्पन्न ज्योति हर्षावती शक्ति को अपने अंतर में प्रकाशमान होता हुआ देखो भैया। ये हर्षावती जयवंत हो, हर्षावती जयवंत हो, और उत्पन्न ज्योति हर्षावती जयवंत हो। और जीवात्मा यदि ऐसी हर्षित परिणति को, हर्षावती महाज्योति को अपने में अनुभव नहीं करते, तो चेतन आत्मा 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते, अनंत काल हो गया,
लेकिन आत्मबोध नहीं जगा पाओगे चेतन। ज्ञान भाव में रमण नहीं कर पाओगे और ज्ञायक भाव को पी नहीं पाओगे। और चेतन आत्मा जब तक ज्ञायक भाव को नहीं पियोगे तब तक ज्ञान मात्र को नहीं जान पाओगे। जागो 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 चेतन, अंतर में जागो, आत्मबोध को जगाओ और चैतन्य महाज्योति उत्पन्न ज्योति हर्षावती इस महाआनंद में रम जाओ चेतनात्मा। सावधान अपने में रहना चेतनात्मा, सावधान अपने में रहना, सावधानी में अपने को गहना, सावधानी में अपने में अफगान करने का नाम साधना है चेतन। अरे तुम क्या साध रहे हो पर्यायों को, क्या साध रहे हो पर परिणामों को, क्या साध रहे हो विकल्पों को, कहाँ लगे हो अज्ञान के मेले में। ए चेतन, इस अज्ञान के मेले में अपना कोई नहीं है भगवान आत्मा, ये अज्ञान की माया में कोई अपना नहीं है। अपने ज्ञान के प्रकाश को अनुभव से छलकता हुआ देखो, अपने ज्ञान के प्रकाश को अपने अनुभव में छलकता हुआ देखो। तुम जागो तो जागो तो जागो तो और निज आनंद में जागो तो चेतन। क्या कह रहा है आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी, उत्पन्न ज्योति हर्षावती। आपको अपनी उपादान शक्ति हर्षावती का बहुमान तो आए, आपको अन्य जगह से और इस शुद्ध स्थान में अंतर समझ में आए कि दुनिया में क्या है, दुनिया में क्या चर्चा है, दुनिया में लोग काय की चर्चा कर रहे हैं और वास्तव में शुद्ध अध्यात्म है। और तारण स्वामी ने क्या अर्थ निकाल दिया, तारण स्वामी की बात क्या है, तारण स्वामी का गहरा विषय क्या है, तारण स्वामी की अंतर गहराई क्या है। तारण स्वामी भैया हर्षावती नाम की शक्ति का अनंत 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 प्रकाश कह रहे हैं। और वो अनंत प्रकाश कैसा दिया, अनंत 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 जिसका कोई और छोर नहीं। कहाँ है वो, आत्मा के अफगान में ज्ञान प्रकाश में है। कैसे उछल रहा है, वीतराग परिणति में उछल रहा है। कैसा है, सर्वांग शुद्ध है। किस रूप में है, अतीन्द्रिय आनंद के रूप में है। क्या है, प्रकाश मात्र है। कैसी है, हर्षावती है। क्या कर रही है, सर्वांग में हर्षित आत्मा को रोम रोम में विलसा रही है। प्रफुल्लित आत्मा को स्फुटित केवल ज्ञान के सूर में हर्ष दे रही है। हर्ष काय का, स्वयं रमणता का हर्ष भैया। न पर से मतलब, न पर्याय से मतलब, न परिणाम से मतलब, किसी से कोई तुलना नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। इस बुद्धि को समीचीन रास्ते में लगा के उत्पन्न ज्योति हर्षावती, ऐसा आनंद है इस हर्षावती में। और बाकी चारों ओर तो अज्ञान ही अज्ञान है, अज्ञान ही अज्ञान है। दुनिया भर की रामायण है, तारण स्वामी की बात कहने वाला नहीं है कोई, शुद्ध बात। ये उत्पन्न ज्योति हर्षावती आत्मा का अनंत हर्ष है भैया। और जब आत्मा में ऐसा अनंत अनंत हर्ष उत्पन्न होता है, जब आत्मा में ऐसी हर्षित आनंदित होती हुई परिणति जागती है, जब स्वरूप में ऐसा ज्ञान घन सरोवर हर्षावती शक्ति का बोध होता है, तो आनंद 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 आनंद, तो क्या होता है, चारों ओर आनंद होता है। ऐसा आनंद उत्पन्न ज्योति हर्षावती शक्ति का आनंद। आप तारण तरण के ग्रंथों को पियो तो आपको अपने आप चारों ओर आनंद के अलावा और कोई दिखेगा नहीं। और भैया तो आह्वान करना है। अफगान की बात करी अभी हमने, आह्वान की बात करो जरा। अफगान करने वाले तो ज्ञानी है, आह्वान करने की इच्छा रखने वाले भी ज्ञानी भैया। ज्ञानी, ये ज्ञानी जो आत्मा की उस गुण रहस्य में परिणति को जानते हैं, वह ज्ञानी इस अफगान में करते हुए साधुओं को आत्मरमण करते हुए हर्षित होते हुए देखते हैं। वह ज्ञानी ये इस वीतराग परिणति को बुलाते हैं, पुकारते हैं, प्रेम से स्नेह से बुलाते हैं कि हे अंतर ज्योति हर्षावती, हे आत्मशक्ति हर्षावती, हे ज्ञान भावनी हर्षावती, हे उपादान चेतना हर्षावती, उत्पन्न जयवंत हो आत्रो हर्षावती। आत्रो जैसे ज्ञानियों के सर्वांग में अवगाहन करके वीतराग परिणति को उछाल रही हो, हर्षायमान कर रही हो, ऐसे है हर्षावती महाशक्ति। हे हर्षे, हे हर्षे, उत्पन्न हो, जयवंत हो, मेरे अंतर रोम रोम में भी ऐसे हर्ष और आनंद को भर दो।
ऐसा प्रसन्न चित्त होके आत्मज्ञानी ज्ञानी साधु तो अफगान करते हैं और आत्मज्ञानी श्रावक आह्वान करते हैं। साधु क्या करते हैं? अफगान। और श्रावक क्या करते हैं? आह्वान। दोनों की अलग अलग बात है भैया। साधु डूब जाते हैं, विशेष सहानुभूति में साधक भी डूब जाते हैं। अब भैया जब डूब नहीं पाते तो उसका आह्वान करते हैं, उसे पुकारते हैं, उसके गहरे अनुभव को अंतर में उछलता हुआ देखते हैं। ए जीवात्मा, तुम्हें ये हर्षावती शक्ति, ये तुम्हें क्या बोलते हैं, अंतर भाव में छू रही कि नहीं छू रही? अंतर में खुशी हो रही कि नहीं हो रही? अंतर आत्मा में सिंगारित अपना शुद्ध आत्म प्रदेशी ज्ञायक प्रभु, सर्व सुंदर आत्मा, सर्व ज्ञान में झलकती हुई अपनी वीतराग परिणति, वो ज्ञायक परमात्मा अनुभव में दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? हर्षित होता हुआ, आनंदित होता हुआ, उल्सित होता हुआ, विकसित होता हुआ, आत्मा में खुशी और आनंद को व्यक्त करता हुआ ये हर्षायमान अपना वीतराग पद, ये अंतर में छलांग लगा रहा कि नहीं लगा रहा? ओ जीवात्मा, यदि देखो भगवान जी आपके अंतर में ऐसी दृढ़ता नहीं आ रही, क्योंकि बिना दृढ़ता के हर्षावती का अर्थ है दृढ़ परिणति, वीतराग भाव में दृढ़ परिणति। भाई हर्ष का अर्थ दृढ़ होता है, दृढ़, एकदम दृढ़, अपने आत्मा में दृढ़ प्रसन्न चित्त होती हुई उछलती हुई परिणति, फौलाद की तरह, वज्र की तरह उत्पन्न होने वाला भाव। जिस हर्ष को, जिस वीतराग परिणति को राग देश आदि परिणाम भेद ना सके। हर्ष का मतलब है दृढ़ता का भाव, आत्मा में हर्षित होता हुआ, प्रफुल्लित होता हुआ, आनंदित होता हुआ, आत्म दृढ़ता का गहरा भाव, जिसको कोई विकार परिणति स्पर्श न कर पाए, छू भी ना पाए, जिसको कोई भेद ना पाए, जिसकी कोई काट ना हो, उसका नाम है हर्ष है। और हर्षावती उस हर्षित होती हुई वीतरागता की परिणति का नाम है, उस वीतराग भाव के उछाल का नाम है। ओ भैया ये कब उत्पन्न होती है? एक ज्ञानी के अंतर ज्ञान के गहन क्या बोलते हैं, जब अंतर ज्ञानी साधक अध्यात्म की अनंत गहराई में प्रवेश करता है, तब उसके अंतर से इस दृढ़ता के साथ हर्षित होती हुई एक वीतराग परिणति जन्म लेती रही। जब अंतर दृढ़ता के साथ हर्षित होती हुई वीतराग परिणति जब उत्पन्न होती है, तब कहलाती है उत्पन्न ज्योति हर्षावती। और कोई ज्ञानी दृढ़ता पूर्वक ये स्वीकार करता है कि ये हर्षावती शक्ति मेरा स्वभाव है, और अपने उपादान वीतराग शक्ति में अपने उपादान इस हर्षावती शक्ति को आह्वान करता है कि हे हर्षे उत्पन्न हो, हे हर्षे जयवंत हो, हे हर्षे स्वयं में प्रकाशित हो, हे हर्षे मेरे रोम रोम में विलसो, हे उत्पन्न ज्योति हर्षावती मेरे सर्वांग में, मेरे रोम रोम में, मेरे आत्म प्रदेशों में तुम्हारा ही हर्ष छाया भैया। ऐसी आनंद की भावना प्रकट होती है, इसका नाम है उत्पन्न ज्योति हर्षावती। कब आएगा भैया ऐसा आनंद? कब जानोगे आप इस प्रकार के आनंद को? कब अनुभव करोगे आप इस प्रकार के आनंद को? कब दिखाई देगा आपको इस प्रकार का आनंद? जब अपने में आप रमण करोगे, जब दिखाई देगा। और ये स्वयं में रमण नहीं करोगे तो ऐसा हर्ष कभी नहीं दिखाई देगा। जब स्वयं में रमण नहीं करोगे तो ऐसा सुख में आत्मकंद दिखाई नहीं देगा भाई। अपना सुख में आत्मकंद कब दिखाई देगा? उत्पन्न ज्योति हर्षावती, हर्षित आनंदित होता हुआ ये वीतराग पद। अब बताओ भाई, दृढ़ता हो तो बताओ, आप आह्वान करें, दम हो तो आओ। देखो दम नहीं हो तो जहां जाना हो वहां जाओ, क्योंकि दुनियादारी में, दुनियादारी की चर्चा तो सब करने वाले। दम हो तो फिर यहाँ आओ, तारण स्वामी के पास, गुरुदेव के पास आओ। और तारण स्वामी के पास आ रहे तो बड़ी दृढ़ता से आना, जो कि सीधे वीतराग शक्ति का आह्वान करेंगे, हर्षावती शक्ति को बुलाएंगे। और चेतनात्मा परिणाम पर्याय तो सब विपरीत चल रहा है, लेकिन इस विपरीत चलती हुई धारा में तारण स्वामी के द्वारा कहा हुआ परम सत्य अफगान में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आह्वान की शक्ति क्या क्या क्या, हे हर्षे उत्पन्न जयवंत, हे हर्षवती महाशक्ति उत्पन्न हो, जयवंत हो, सर्वांग में प्रकाश में हो, रोम रोम से तुम्हारा ही सहकार हो, तुम्हारे नाथ हो। ऐसे
आनंद के साथ हर्षित होती हुई परिणति का नाम है उत्पन्न ज्योति हर्षावती। ध्यान रखना जीवात्मा, जब तक ऐसी हर्षावती शक्ति को अपने में स्वयं हर्षित होता हुआ नहीं जानोगे, अपने में स्वयं आनंदित होता हुआ नहीं जानोगे, तब तक कल्याण का मार्ग नहीं बनेगा भाई। और दम हो तो आ जाओ, यदि हिम्मत हो, छत्री हो और यदि दृढ़ता का भाव है तो आ जाओ। फिर आह्वान करते हैं, लगाओ दम अंदर से और उछालो परिणति को। हे चैतन्य महाज्योति, स्वानुभव में प्रकाशित उत्पन्न ज्योति हर्षावती, आत्रो 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 आत्रो। हो दम तो फिर बुला, प्रसन्नता से, आनंद से, दृढ़ता के भाव से। कमजोर लोगों के लिए है ही नहीं, अज्ञानियों के लिए है ही नहीं, संसारी जीवों के लिए है ही नहीं। ये हर्षित आनंदित होती हुई ये वीतराग परिणति, ये हर्षावती तो ज्ञानियों का चैतन्य चमत्कार है। ये संसार की बात ही नहीं है, क्रियाओं का आडंबर नहीं है, ये चैतन्य का चमत्कार है, ज्ञान का प्रकाश है। यदि इस ज्ञान के प्रकाश में उत्पन्न ज्योति हर्षावती शक्ति का आनंद लेना है तो आओ हर्षित आनंदित होते हुए इस वीतराग पद में आओ, ज्ञान घन में उछलते हुए इस महासमुद्र में, चैतन्य सरोवर में उत्पन्न ज्योति हर्षावती के परम त्रिकाली भाव को व्यक्त करता हुआ देखो। यह हर्षे ए हर्षायमान वीतराग प्रणति उत्पन्न ज्योति हर्षावती, जय 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 जयवंत। ऐसा अंतर से कहो, ऐसे स्वरूप में रहो और ऐसे ज्ञान भाव को गहो भैया। जीवात्मा ऐसे ज्ञान भाव को नहीं कहते तो भैया फिर आप अचेतन जड़ भाव में रहते। ज्ञान भाव में तो हर्षावती उछलेगी, ज्ञान भाव में तो वीतरागता दिखाई देगी, ज्ञान भाव में तो चैतन्य चमत्कार खिलेगा, ज्ञान भाव में तो हर्षावती से मिलन होगा, अफगान होगा हर्षावती का, आह्वान होगा हर्षावती का, सहकार होगा हर्षावती का। एको हम एक रूपो हम, हर्षे हर्षावती जयवंत हो। जैसा भगवान आत्मा, आज तो आह्वान का दिन है, थोड़ा जोश जगा लो, थोड़ा होश जगा लो। चलती प्रिया है, विज्ञावती आएगी, अपना अति से दिखाएगी और चली जाएगी। 16वीं शक्ति है ये, मालूम है आपको? चलती प्रिया है, 17 शक्तियों की चर्चा कैसे निकल गई पता नहीं लगी, रिवीजन हो जाएगा वो भी पता नहीं लगेगा आपको क्या क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। और इनका उच्चारण करना, अपने को मंत्र उच्चारण की इसकी महिमा देखना है, वो भी एक दिन में हो जाएगी। लेकिन चेतनात्मा हर्षे हर्षे हर्षे, वो हर्षायमान परिणति कब आएगी? जाग जाओ रे चेतनात्मा, जाग जाओ रे, अपने अनुभव से, अपने ही स्वरूप में इस हर्षायमान होती हुई परिणति को देख लो रे। क्यों अपने वीतराग भाव से पर्दा करके बैठे हो? अरे अफगान नहीं कर पा रहे तो आह्वान करने की ताकत तो लेके आओ। कम से कम अपने आप को नर क्षत्रिय योद्धा तो साबित करो कि हम क्षत्रिय साधक हैं और तारण स्वामी के संतान हैं। तो क्या करना है? हर्षावती महाशक्ति का आह्वान करना है, हर्षित होती हुई इस परिणति को आह्वान करना है और इस परिणति में अपने ही आप को हर्षायमान होते हुए देखना है। सावधान चेतनात्मा, सावधान। बढ़िया, लेना ना देना, आत्म अनुभव में मगन रहे। बढ़िया, आनंद से कुछ लेना न देना, स्वयं में बहुत आनंद के साथ मगन रहना भैया। और कैसी परिणति मगन रहना? हर्षित आनंदित होती हुई अपनी वीतराग परिणति मगन रहना। बस जय 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 हो उत्पन्न ज्योति हर्षावती। ऐसी जय जयकार मचाने का नाम हर्षावती शक्ति है भगवान। लेकिन कहाँ आएगी भैया? किसको अनुभव में आएगी? किसके आनंद में उछलेगी? किसके उपादान में प्रकट होगी? किसके ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित होगी? कौन जानेगा इस हर्षावती शक्ति को? जिसके अंतर में हर्षायमान पना होगा, हर्षित पने का भाव प्रकट होगा, वो जानेगा भी इस हर्षावती शक्ति। और जिसके अंतर में ऐसी हर्षायमान शक्ति का भाव प्रकट नहीं होगा, वो भैया अपने स्वभाव को नहीं जानेगा। यहाँ तो जानन 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 जानन, यहाँ तो जानन की जानन रूप जानन अनुभूति का भाव है भैया। और यदि तुम भगवान आत्मा ऐसे जानन 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 जानन, ऐसे जानन आर को नहीं जान रहा है, तो फिर ये हर्षावती शक्ति का क्या कायम हर्षित होगा भाई?
जानन को जानोगे तो हर्षावती है, और जानन को नहीं जानोगे तो फिर वो हर्षावती शक्ति का प्रकाश नहीं होगा भाई। इसलिए सावधान 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 सावधान। किस बात की सावधानी? अपने में हर्षित आनंदित होते हुए अपने वीतराग स्वभाव का प्रकाश भैया। उत्पन्न ज्योति हर्षावती, अपने में उत्साहित और आनंदित होते हुए अपने वीतराग पद का प्रकाश। और क्या प्रकाश? ये हर्षायमान होती हुई इस हर्षावती शक्ति का अनंत हर्ष भई, जिसका कोई और नहीं, छोर नहीं, आदि नहीं, अंत नहीं, जिसमें कोई बंधन नहीं, कोई भी आकुलता नहीं, व्याकुलता नहीं, जहाँ एकमात्र शुद्ध बुद्ध वीतराग पद झलक रहा है, उसका नाम हर्ष है। और यदि भैया ऐसा हर्ष ना हो, ऐसा आनंद ना हो, तो फिर भैया अनंत संसार और अनंत संसार। इस बोध को जगाओ रे आत्मा, इस चैतन्य बोध को जगाओ, नहीं तो अनंत संसार में परिभ्रमण करते अनंत काल हो गया। अपने वीतराग चैतन्य महाप्रभु को जाने बिना, इस हर्ष आनंद को अपने शुद्ध प्रकाशित होते हुए इस हर्षायमान पद को ना जान के अनंत काल संसार में रो लिए चेतना। संसार में रोने का कारण क्या है? कि तुम इस वीतराग हर्षावती को नहीं अपना पाए, कभी तुम्हें आत्मा का हर्ष नहीं आया, तुम्हें वीतराग हर्षायमान शक्ति को आह्वान करने का भाव नहीं आया, कभी इसमें आह्वान करने की परिणति नहीं बनी। इसलिए भैया, इसलिए तो आज संसार में रोना गाना हो रहा है, जन्म मरण का रोना रो रहे हो, मोह राग में रो रहे हो, मोह में मूड मुड़ा रहे हो, राग देश में मर रहे हो, और भैया अपने उपादान शक्ति को गौण कर रहे हो, उसको देख नहीं रहा है। और सामने हर्षावती बैठी हुई है, वो कह रही है, ये है भव्य प्राणी, एक भव्य प्राणी, एक बार नजरे पल के उठा के देख, एक बार मेरे दर्शन कर लेगा तो अनंत काल के लिए संतुष्ट हो जाएगा। एक बार हर्षावती को अपने अंतर अनुभव में उत्पन्न ज्योति स्वानुभव में प्रकाशित होता हुआ देख लेगा तो अनंत वीतराग भाव में उछल जाएगा, सिद्धि मुक्ति के बाजे बज जाएंगे भैया, तीनों लोगों में हर्ष हो जाएगा। केवल ज्ञान चतुष्टय का हर्ष चारों ओर होगा भगवान। बस तू एक बार हर्षायमान परिणति को अपने में हर्षित होता हुआ तो देख। अरे हर्षावती शक्ति का इतना बल है, जब केवल ज्ञान में हर्षित होती है, अनंत चतुष्टय को हर्षित होती है, चार घातीय कर्म का नाश करती है, तो ये हर्षावती शक्ति उस आत्मा के सर्वांग में तो जगमगाती है, लेकिन तीनों लोगों में शांति रूप हर्ष का अनुभव कराती है। इतना बल, इतना वीर और इतना तेज है इस हर्षावती शक्ति का। लेकिन भगवान आत्मा, तुम्हें स्वीकार है कि नहीं है? तुम्हें स्वीकार है कि नहीं है? और ये स्वीकार हो तो फिर आ जाओ मैदान में। क्या मैदान में? तत्पन्न ज्योति हर्षावती, एक ही काम है, मैदान में आ जाओ, लाइन में लग जाओ। एक ही काम है, अपने ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव में रम जाओ। एक ही काम है, अपने ध्रुव आत्मा में जम जाओ। उत्पन्न ज्योति हर्षावती, हर्षित और आनंदित होते हुए अपने ज्ञान भाव में चरण करो, इसका नाम है हर्षावती। और नहीं तो भगवान जी लगे रहो यहाँ की वहाँ करने में, निंदा करने में, चुगली करने में, इसकी लुटिया का पानी उसकी लुटिया में डालने में, यहाँ वहाँ लगे रहो क्रियाकांड आडंबर में, और दुनिया में मर जाओ, कच्चू नहीं रखा। और दम हो तो आओ, उत्पन्न ज्योति हर्षावती की धूम मचाओ। दम हो तो आओ, ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद में रम जाओ। दम हो तो आओ, सुख के महासागर उत्पन्न ज्योति हर्षावती शक्ति की अंतर ध्यान ज्ञान ज्योति जलाओ। दम हो तो आओ, ममल भाव के प्रकाश में चैतन्य का बोध जगाओ। उत्पन्न ज्योति हर्षावती शक्ति का अपने अंतर में आनंद लेके आओ। देखो भैया, चलती भी दिया है, कल नहीं मिलेगी सुनने आपको। हाँ, यूट्यूब पर डल गई है, अब क्या पता लॉक करें या नहीं करें, हम इसका नहीं पता हमें, लेकिन आप सुन तो सकते हो। लेकिन भैया सामने जब अवसर हो, सामने जब वो हर्षावती खड़ी हो, तो कल करने का इंतजार क्यों? कल मिलन करने का इंतजार क्यों? कल सुन के आह्वान कर लेंगे, ऐसी परिणति क्यों? अरे तुम तो 1000 बार सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन इस समय इस क्षण इस पल तो वो उपादान के रूप में सामने खड़ी हुई है। यदि इस समय जरा सा भी प्रसाद उछाल लोगे ना तो इस समय तो मिल ही जाएगी। ये समझो, इस समय साक्षात्कार हर्षवती तुम्हें बुला रही। इस समय थोड़ा सा बल जगा के और अपनी वीतराग भाव में परिणति के लिए उत्साहित तो हो जाओ चेतनात्मक। थोड़ी सी प्रसन्नता ले आओ, दृढ़ता के भाव से स्वीकार कर लो, ये राग देश तो आग है, मोह माया तो संसार का जाल है। देखो वीत राग हर्षायमान होती हुई ये परिणति, ये हर्षावती मेरा स्वभाव। अरे इस समय तो अपना लो, इस समय तो आह्वान कर लो, आह्वान कर लो, आह्वान कर लो, और हो सके तो अफगान कर लो। हे हर्षे, हे हर्षावती ज्योति उत्पन्न जयवंत, जय 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 जय। सोचे तो ऐसा आत्मिक हर्ष और कहाँ मिलेगा? तुम हजारों करोड़ों लोगों को प्रवचन सुन लो, लेकिन ऐसा आत्मिक हर्ष कहाँ मिलेगा? ऐसा आत्मिक उत्साह कहाँ मिलेगा? ऐसे चैतन्य का रोमांच कहाँ मिलेगा? ऐसा तारण स्वामी का ये अमूल रहस्य, ये हर्षावती शक्ति का सहकार कहाँ मिलेगा? अरे ये हर्षित होती हुई वीतराग परिणति तो जिन तारण तरन समोषण में खिलेगी, आत्मा के सर्वांग में, चैतन्य में इस हर्षावती शक्ति का महाप्रकाश खिलेगा। और जब भैया रोम रोम से उछलता हुआ ये हर्षावती शक्ति अपने ज्ञान अवगाहन में ज्ञानानंद वीतराग पद में हर्षित होती उछलेगी, तब आपको समझ में आएगा कि उत्पन्न ज्योति हर्षावती, ये हर्षावती शक्ति क्या है। आप जब अपने शुद्ध आत्मा से मिलन करोगे, जब आप अपने ध्रुव स्वभाव से मिलन करोगे, जब आप अपने ज्ञान आनंद से मिलन करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो ज्योति हर्षावती, जय 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 जय। हे हर्षावती जयवंत हो, हे शुद्ध ज्योति हर्षावती जयवंत हो, हे ज्ञान ज्योति हर्षावती जयवंत हो। ये हर्षावती शक्ति अपने में जय जयकार मचाती हुई मिलेगी। और ये एक बार अंतर में हर्षित हो जाए, एक बार अंतर में जय जयकार मचा दे, एक बार अंतर में धूम मचा दे, एक बार अंतर का सहकार करा दे, तो बस साधी अनंत काल के लिए मुक्ति। और चेतनात्मा एक बार ये तूने इस आत्म शक्ति को चख लिया, एक बार इस ज्ञान में आत्म परिणति को तूने अपने अंतर में अनुभव कर लिया, तो इस जगत का इस जगत में कोई भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता जीवा। इसलिए उत्पन्न ज्योति हर्षावती, सावधान 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 सावधान। हे चैतन्य ज्योति हर्षावती, सावधान सावधान और सावधान। क्या करना भगवान आत्मा? अपने हर्षित होते हुए अपने वीतराग पथ को देखना है। देख पाओगे कि नहीं? अपने में आनंदित होते हुए अपने वीतराग पथ को देखना है, अपने स्वानुभव को देखना है। इसका नाम है हर्षावती। जाग रे जाग मूर्ख प्राणी, जाग हो चेतन प्राणी। अब सुन ये आनंद में ये कहानी, आनंद की कहानी है। बहुत आनंद है आत्मा में, अपरंपार असीमित जिन आनंद है, वीतराग का आनंद, अतीन्द्रिय तत्व का आनंद। क्या आनंद है? हर्षायमान। अरे देख तो, हर्षायमान होती हुई वीतराग परिणति कहाँ ले जाएगी? मुक्ति श्री से मिलन कराएगी सीधे। जिन 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 जिनयति जितेंद्रीय भाव में, जिन स्वभाव में रमण कराएगी। और ये जिन स्वभाव की रमणता ही मोक्ष मार्ग का आधार है। अब तो स्वीकार कर ले कि जिन जिनवर मेरा स्वभाव है, जिन्नाथ मेरा पद है, जिनेश्वर मेरी शक्ति है, हर्षावती मेरा प्रकाश है। अब तो मान ले, अब तो आह्वान कर ले कि हे उत्पन्न ज्योति हर्षावती, अत्रो तिष्ठो सर्वांग गुणों में और मेरी आत्म परिणति में तुम्हारा ही लिए तो स्थान है। क्यों? क्योंकि तुम तो वीतराग भाव जननी हो। बाकी तो राग देश हर्ष विषाद सब संसार है, लेकिन हर्षावती तो स्वयं मोक्ष प्रदायिनी है भैया, स्वयं मुक्ति की नाथ है, स्वयं मुक्ति का आनंद है। अब तो पुकार लो रे, गहरी अनुमोदना कर लो। अब तो हृदय से कह दो उत्पन्न ज्योति हर्षावती। अब तो मत देखो राग भाव को, देश भाव को,
कर्तृत्व भाव को, अब तो मत देखो घर पुत्र परिवार को, अब तो अपनी पर्याय की पामरता को मत देखो, अब तो उपादान शक्ति हर्षावती है, सीधे उपादान शक्ति रूप हर्षावती के स्वभाव को देखो, और स्वभाव देखोगे तो सारा विभाव मिला जाएगा। हर्षावती शक्ति का आह्वान करोगे तो राग राग देश की भावनाएं सब नष्ट हो जाएंगी। ज्ञान आनंद में हर्षावती शक्ति को पुकारोगे तो मोह राग के सारे परिणाम मर जाएंगे। लेकिन भैया जब हर्षावती को पुकारोगे तब मरेंगे, और हर्षावती शक्ति को भूल जाओगे तो अनंत संसार में चक्कर लगाओगे चेतन। देखो भैया, तारण स्वामी ने जैसा कहा था हमने वैसा आपसे कह दिया, ये हमारी बात तो है नहीं, श्रीमद जिन तारण स्वामी ने कही थी और हमने आपको सुना दी थी। अब आपको अच्छी लगे, भली लगे, आपके हृदय में अंतर में जाए और आप इस हर्षावती शक्ति को अपने अंतर में पुकार लो, अपने अंतर में इस हर्षावती शक्ति को स्वीकार कर लो, तो ये आपकी भलमनसाई है भैया। और इस यदि आप स्वीकार कर लोगे, अंतर में पुकार लोगे तो आपको भलो हो जाएगा भैया। ओ भैया जी, यदि नहीं पुकार पाए, आपने भलमनसाई नहीं दिखाई, आप हर्षावती शक्ति का आह्वान भी नहीं कर पाए और अवगाहन भी नहीं कर पाए, आप इस दीन के भी नहीं रहे, अतः श्रद्धा की श्रेणी से अपने स्वरूप को भी स्वीकार नहीं कर पाए और चारित्र की श्रेणी से स्वरूप में आरोहण भी नहीं कर पाए, ना श्रद्धान के काम के रहे ना चारित्र के काम के रहे, दो ही दिन से गए रे पाने, हलवा मिले न माणे, जाओगे नरक निरोध की यात्रा करवे के लाज। ना श्रद्धा के काम के रहे तुम, ना चारित्र के काम के रहे, और श्रद्धा के बिना चारित्र तो होता ही नहीं है। इसलिए भगवान चारित्र अवगाहन नहीं हो रहा तो आह्वान करके तो कल्याण का मार्ग बना लो रे। एक भैया कच्छू समझ में नहीं आ रही, काका बोल रहे आप कच्छू नहीं आ रही तो मत आन दो, इतनी तो आ रही कि हर्षावती शक्ति उत्पन्न हो, जयवंत हो, जय 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 जय, इतनी तो आ रही कि नहीं आ रही? इतनी तो आ रही, इतो ही कर लो भगवान आत्मा, बस इतने में काम बन जाए। क्या कह रहा है भैया जी? कुछ नहीं, उत्पन्न ज्योति हर्षावती। ए भैया इतनी प्रसन्नता तो हो ही नहीं रही हमें, इतो आनंद तो आ ही नहीं रहा हो, जय तो पर्याय है नश्वर, जा कहा देख रहे हो? उपादान शक्ति से कहो ना कि है हर्षायमान शक्ति, है आत्महर्षित होती हुई परिणति उत्पन्न हो, दृढ़ता से स्वीकार करो ना कि ये हर्षावती शक्ति मेरे ही स्वभाव। तुम कमजोर बनी कह रहा है, तुम आत्मा को स्वीकार करना दृढ़ता से। चारित्र मोह की धाराएं, होने वाला परिणाम, संसार की अवस्थाएं, ये तो सब क्रमबद्ध है, लेकिन मैं इन अवस्थाओं से रहित पात अनादि अनंत सिद्ध आत्मा हूं। हर्षावती शक्ति मेरा स्वभाव। तुम जा काहे नहीं देख रहा है, जाए काहे नहीं देख रहा है? क्या भैया कैसे देख लें, कैसे देख लें? आत्मा की रुचिपूर्वक देख लो, ज्ञान स्वभाव की रुचिपूर्वक देख लो, आनंद भाव की रुचिपूर्वक देख लो। तुम्हें तुम्हारा त्रिकाली आत्मा स्वीकार है ना, तो हर्षावती तुम्हारी। तुम्हें तुम्हारा त्रिकाली गायक परमात्मा तुम्हें स्वीकार नहीं है, वीतराग आत्मा तुम्हें स्वीकार नहीं है, वीतराग परिणति स्वीकार नहीं है, तो फिर संसार में चक्कर तो लगाना पड़ेगा भाई। या तो स्वभाव स्वीकार करो, उपादान शक्ति को अंगीकार करो, उपादान शक्ति की अनुमोदना करो, या चार गति की यात्रा करो। दो ही ऑप्शन है बस, या तो सिद्धि मुक्ति और या संसार जन्म मरण दुख, या तो अनंत सुख या अनंत दुख। दो ही रास्ते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो जीव अपने स्वभाव को स्वीकार करके अनंत सुख को प्राप्त कर ले, और या जीव अपने स्वभाव की विराध न करके अनंत संसार में दुख भोगे। दो ही रास्ते हैं, या तो अनंत सुख का या अनंत जन्म मरण का, संसार में दुख का। दो ही हैं, दो के अलावा कोई तीसरा मार्ग नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं। या तो सर्व सुखी हो जा, या तो संसार में दुखी बना रहे, या तो मुक्त हो जा और या तो जन्म मरण करता रहे, या तो अंतर की जय जयकार मचाते हुए निर्माण पद को प्राप्त कर ले, और या तो भैया संसार में जन्म मरण करते हुए 84 लाख योनियों में डूब जाए। दो ही रास्ते हैं, दो के अलावा कोई तीसरा मार्ग ना था, ना है और ना होगा। आई कि नहीं समझ में? आई भैया। क्या करने हैं? आह्वान। जो आह्वान कर रहे हैं वो तो लीन है, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, उनकी बात अपन सबसे पहले करी थी। अब क्या करने हैं? अब करने हैं आह्वान। और जो आह्वान कर रहे हैं उनकी तो बात अद्भुत है भैया। वो सतत्व के दृढ़ श्रद्धानी मोक्ष मार्ग में अपनी वीतराग पताका गाड़ के रहेंगे। आज आह्वान कर रहे हैं, कल अवगाहन भी करेंगे, इनकी चिंता मत करो आप, इनका तो कल्याण निश्चित है। इन्होंने वीतराग उपादान शक्ति हर्षावती को थाम लिया है। अच्छा कितने ही कर्मों के दंड मिले, कर्म के दंड भी भोगेंगे और हर्षावती शक्ति की वीतराग परिणति में आचरण भी करेंगे।
समय पे सब करेंगे, होगा, सब होगा। बस इनके अंतर विश्वास है, श्रद्धा है, अपने अंतर आगे बढ़ने की ललक है, अपने वीतराग भाव ग्रहण करने का उत्साह है, अपने अंतर में वीतराग तत्व की श्रद्धा है, गुरु वचनों का गाढ़ विश्वास है, इसलिए इन्हें कोई हरा सकता नहीं है। यह परम पुरुषार्थी भगवान की आज्ञा में दृढ़ है, मोक्ष मार्ग के पथिक है। इनके कर्म उल्टे सीधे हो सकते हैं, लेकिन इनकी श्रद्धा बिल्कुल सीधी सीधी है कि मैं एक अखंड अभेद अविनाशी ध्रुव तत्व ज्योति स्वरूप आत्मा उत्पन्न ज्योति उपादान शक्ति हर्षावती, ये मेरा स्वभाव है। कोई द्वंद्व नहीं, कोई भय नहीं, कोई शल्य नहीं, कोई शंका नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं, किसी की नहीं सुनना। एक हर्षावती है, है। भगवान जी इतनी दम हो तो बता, और नहीं हो तो घर में शांति से बढ़िया पंखा चला के सो जा, नहीं तो नरक निगोद तो जाना ही है। या तो आत्मा में हो दम हर्षावती शक्ति का, या तो हो उल्लास, या तो उत्साह, और नहीं तो दुर्गति की यात्रा तो इस जीव को करनी है, करनी है, करनी है, करनी है और करनी। आई कि नहीं आई समझ में? ये समझ में तो आ गई। हर्षावती शक्ति का आह्वान हुआ कि नहीं हुआ? अब बाप कोशिश कर रहा है। 44 से 36 हो गए, कितने पक गए? 4 और 4 8 अब 35 होगा। तो जितना जिससे हो जाए वो उतना कर ले। जिसको जितनी देर अच्छी लगी, जिसको जितनी देर अनुमोद ना हो पाई, जिसने जितनी देर पीने की सामर्थ्य थी पी पाया, उसने उतनी देर प्राप्त कर लिया भैया। और जिसकी बस की नहीं थी, जिससे नहीं झिली, जो कहने लगा भैया अब क्या करें, वही हर्षावती, वही हर्षावती, वही उपादान, वही उपादान, वही आनंदित परिणति, वही सब, वही 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 कब तक सुने भैया। जिससे नहीं झिली वो कहने लगा भैया बस जितने में अब काम बन गया उतने बन गया, जितना सुन लिया उतना सुन लिया, जितना समझ में आ गया बस। भाई अपना अपना मार्ग है, अपनी अपनी रुचि है, अपनी अपनी रुचि के अनुसार उसका प्रकाश होना है भैया। इसलिए आप भी अपनी रुचि का प्रकाश करें, आप भी अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ें, आप भी अपनी रुचि के अनुसार अपने जीवन में कल्याण का मार्ग बनाए। उत्पन्न ज्योति हर्षावती शक्ति को अपने आनंद के साथ, अपनी रुचि के साथ, अपने सहकार के साथ आह्वान करने में भैया बिल्कुल भी कौतूहल ना करें। आप मजाक में या क्या बोलते हैं भैया, इस चर्चा को नॉर्मल में ना लेके जाएं। आप बहुत गंभीरता से विचार करें कि ये उपादान शक्तियाँ आपके अंदर से प्रकट नहीं होंगी तो आपको भैया कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपन बहुत हृदय की भावनाओं के साथ, बिछे हुए समर्पण भाव के साथ, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए अंतर हृदय से पुकारें कि हे उत्पन्न ज्योति हर्षावती शक्ति जयवंत हो, हे उत्पन्न ज्योति हर्षावती शक्ति प्रकाश में हो भैया। ऐसी अंतर पुकार करें। आज के लिए हर्षावती शक्ति का यही संदेश था कि हर प्राणी जो भी उपादान से भव्य है, अपनी योग्यता से वीत रखता हुआ निकट समय प्रकट करने वाला है, वो हर एक प्राणी इस हर्षावती शक्ति के आनंद को स्वयं अपने अंदर में अनुभव करेगा भैया। क्यों? बिना हर्षावती शक्ति, बिना वीतराग परिणति के हर्षायमान हुए बिना कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, कोई भी जीव आत्मरमणता नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक भव्य प्राणी शीघ्र अतिशीघ्र इस वीतराग परिणति का और अपनी हर्षावती महाशक्ति का वर्णन करे और अपने में हर्षित आनंदित होता हुआ केवल ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करके इस तीनों लोगों में हर्ष का, आनंद का उत्सव मना दे भैया। एक समय के लिए शांति तो नरकों में भी हो जाए, ऐसी हर्षावती शक्ति शीघ्र मेरे अंतर अनुभव से प्रकाशित हो जाए। ऐसी मंगल में भावनाओं के साथ, ऐसी मंगल में अनुमोदना के साथ, ऐसे मंगल में आह्वान के साथ आप अपनी हर्षावती शक्ति को पुकारते रहिए, अपनी हर्षावती शक्ति को अपनी दृष्टि में संजोते रहिए, अपनी हर्षावती शक्ति का भाव अपने अंतर में भावनाओं से उसका आनंद लेते रहिए भैया। भाव प्रकट करते रहिए, भावना भाते रहिए। भावना भाव का विनाश करेगी, हर्षावती अपने अनुभव से जागेगी और ये जीव इस संसार के चक्कर से छूट के नियम से निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। ऐसा श्रीमद् जिन कारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है भैया। उत्पन्न ज्योति हर्षावती जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।